अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम जो है वो 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटू सा थ्योरम है बहुत ही। और ये आपको एक्टिविटी बेस्ड जो आते हैं ना थ्योरम, उसमें आपको आ सकता है। बहुत सिंपल है, आप बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको इसके सारे स्टेप्स जो है बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। यहाँ पर मैंने इसका स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट में क्या है, टेक्स्ट बुक्स में है। स्टेटमेंट में आपको डायरेक्टली जो है वो सर्कल दिया है, उसके कॉर्ड्स दिया हुआ है और कॉर्ड के नेमिंग के हिसाब से आपको प्रूव करने के लिए बोला है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक सर्कल लिया है और एक्चुअल में इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थ्योरम है क्या ना, मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो एक टिपिकल स्टेटमेंट है वो यहाँ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है, थ्योरम का नाम है इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तो मेन हमको कॉर्ड्स चाहिए, तो हमने एक फिगर बनाया है जिसमें हमने दो कॉर्ड लिए हैं। एक कॉर्ड का नाम है ए बी और दूसरे का है सी डी। ठीक है, तो देखो गिवन में मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल। ठीक है, विथ सेंटर पी, मतलब सर्कल का सेंटर क्या है, पी है। और ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर करते हैं, एट पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमको प्रूव करना क्या है, हमको प्रूव करना है ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। ओके, तो इसका मतलब है कि इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का जो मेन प्रूफ है, जो आपको मेन जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जब दो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या बनता है, इसका स्टेटमेंट बनता है ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। इसकी आप हेल्प जो है वो आपको एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा आने वाली है। आपको इन चार में से तीन की वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा, या फिर पूरा सी डी दे देगा या पूरा ए बी दे देगा। मतलब मेन आपको ये स्टेटमेंट का यूज करना है। तो ये स्टेटमेंट आपको कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है, रट्टा करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। जब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस में कट करेंगे सर्कल के अंदर, तो जहां कट करेंगे वो पॉइंट आपको याद रखना है, बस उसी पॉइंट से आपको मल्टीप्लीकेशन जोड़ देना है। मतलब ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाई ईडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि एक सेगमेंट एसी और एक सेगमेंट डीबी को जो है वो ड्रॉ कर लिया है। और देखिए जब मैंने ये दो सेगमेंट ड्रॉ किए हैं तो मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए हैं, है ना। एक ट्राइंगल का नाम क्या है, सी ए ई, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, बी डी ई। तो चलिए हम ये दो ट्राइंगल से ही स्टार्ट करते हैं कि ये स्टेटमेंट इन दी एंड हाउ वी विल प्रूव। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको प्रूफ में मैंने बताया कि दोनों ट्राइंगल से ही स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल क्या है, मेरे पास ट्राइंगल है एक सी ए ई और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है बी डी ई। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल से हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहला जो एंगल आपको मिल रहा है वो एंगल मिल रहा है एंगल ए ई सी इज कॉन्ग्रुएंट विद द एंगल डी ई बी। क्यों, क्योंकि देखो ये अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए ई सी is congruent with the angle DEB। और इसका रीजन क्या लिखना है आपको, अपोजिट एंगल। ठीक है, सिंपल, अपोजिट एंगल्स। अभी देखिए नेक्स्ट जो है हमको क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको साइड के बारे में तो कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं कि साइड किसके इक्वल है नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर एक ये वाले एंगल पे आप ध्यान दो। ठीक है, एंगल सी ए ई और ये वाले एंगल पे डेट इज एंगल बी डी ई। अब देखो ये वाला जो एंगल है जो ई पर एक्चुअल में खत्म हो रहा है, लेकिन जब अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, मतलब सी ए बी बनाती हूँ, तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। मैंने बस एंगल का जो ये एक आर्म है इसको एक्सटेंड करके बी पर लेकर गई हूँ। तो ये जो मेरा एंगल है
वो ये वाले आर्क में आ रहा है, ठीक है। अब देखो सेम ये वाला जो एंगल है, इसका एंगल का नाम मैंने आपको क्या बताया, ईडीबी या बीडीई, ठीक है, वट एवर। तो इनमें अगर मैंने एंगल बीडीई लिया है, अगर मैं उसको बीडीसी पढ़ूं तो भी इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो कोई चेंज किया ही नहीं है, यहाँ पर भी मेरा एंगल डी है। तो देखियो देखो बी डी सी भी जो मेरा एंगल है वो कहा जा रहा है, इसी आंख BC में जा रहा है। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों भी सेम आंख में आ रहे हैं, है ना। ये दोनों एंगल सेम आंख में इंस्क्राइब्ड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एंगल CAE इज कॉन्ग्रुएंट विद द एंगल BDE, ठीक है, BDE। और यहां पर आपको क्या लिखना है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, है ना, दोनों सेम ही आंख में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो मेरा ट्राइंगल है, दैट इज माय ट्राइंगल CAE, ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BDE के। और यहाँ पर हमको दो एंगल मिल रहे हैं थे, इसका मतलब है एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी की वजह से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। और हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम उनके साइड्स को जो है वो रेशियो में लिख सकते हैं, है ना, अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, देयरफॉर AE upon DE is equal to CE upon BE, which is equal to, last we can say CA upon BD, है ना। देखो यहां से लिया AE तो लिया DE, ठीक है, फिर CE लिया तो लिया BE, और फिर लिया CA तो लिया BD, है ना। तो यहाँ पर तुम आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखोगे CST, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। अभी देखो हमको जो प्रूव करना है उसमें मुझे AE EB CE और ED, AE DE CE B, मतलब देखो यही चारों का मुझे यूज है। तो मैं ये वाला नहीं लिखूंगी, बस मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सिर्फ यही लिखूंगी, AE अपॉन DE इज इक्वल टू CE अपॉन BE। अब आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, AE इंटू EB, EB एंड BE सेम है, इज इक्वल टू CE इंटू अगेन DE और ED सेम है, सो हियर वी कैन राइट ED। अभी देखो ये जो लास्ट स्टेटमेंट हमें मिला है ये सेम वही स्टेटमेंट है जो हमने टू प्रूव में लिखा था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो चुका है। तो ये आपको एक्टिविटी फॉर्म में आ सकता है, आपको बस यहाँ पर याद रखना है कि आपने कौन सा ट्राइंगल लिया था और उस ट्राइंगल में आपने कौन से दो एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, और फिर उसके बाद आपने ट्राइंगल प्रूव किया, और उसके बाद CSST की हेल्प लेकर आपने यहाँ पर इसको रेशियो में लिखा, उसके बाद आपने उसको प्रूव कर लिया। तो बहुत इजी थ्योरम था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, मेरा ये वीडियो सिंपल लगा हो, इजी एक्सप्लेनेशन में लगा हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने फैमिली और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताओ मेरे चैनल के बारे में। मेरे चैनल का नाम है इजी मैथ्स बाय शिरीन, प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।